Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। हम नेटवर्क की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हमने 5 लेक्चर कर लिए हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो हम दो तरह के कनेक्शन पढ़ चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन दो तरीके से पढ़ चुके हैं, सीरीज पैरेलल दूसरा हमने पढ़ा है, फिर स्टार डेल्टा। और हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, सिमेट्रिकल सर्किट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। तो उसी कंटिन्यूएशन में कि हम सर्किट को और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसी कंटिन्यूएशन में एक और आपके कॉन्सेप्ट होता है, वो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द बेसिक टूल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्या होता है? एन इक्विवेलेंट सर्किट इज वन हुज पीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आर आइडेंटिकल विद द ओरिजिनल सर्किट। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, खास करके एसएससी और आपके आईईएस के एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे कि दो नेटवर्क आपके सिमेट्रिकल हैं तो उनमें क्या रिलेशन होना चाहिए। अगर दो सर्किट सिमेट्रिकल हैं, आइडेंटिकल हैं, तो उनके टर्मिनल के अक्रॉस बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होनी चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कैसे बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हमें सेम करनी है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग अ वोल्टेज सोर्स Vs in series with a resistor R by a current source Is in parallel with a resistor R और vice versa। इसका मतलब हमें करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में या वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में हमें कैसे कन्वर्ट करना है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें आज यही देखना है। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है क्या कि अगर आपको एक वोल्टेज सोर्स दिया जाए, एक वोल्टेज सोर्स है, this is plus minus Bs and one resistance R और ये टर्मिनल है A और ये वाला टर्मिनल है B, ये रेजिस्टेंस है R। तो इसको मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं अगर ये दोनों नेटवर्क कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तो हमें अब किन किन बातों का ध्यान रखना है यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमें कैसे करना है, वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स और करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स। This terminal is A, this terminal is B, this is R and this is IS। ठीक, तो अगर ये दोनों सर्किट, दोनों नेटवर्क अगर मैं बोलूं फिगर A, फिगर 1 एंड फिगर 2, these two figures are identical if the BI characteristics across terminal A and B is similar। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं सोर्स को डीएक्टिवेट कर दूं, अगर दोनों नेटवर्क में अगर आप देखोगे वोल्टेज सोर्स को मैं डीएक्टिवेट करूंगा तो शॉर्ट सर्किट करूंगा। डीएक्टिवेट का मतलब होता है कि किसी भी सोर्स को डीएक्टिवेट करने का मतलब है कि उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना। और मैं आपको बता चुका हूं कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0 और एक आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफिनाइट। इसका मतलब मैं बीएस को, वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करूंगा एक शॉर्ट सर्किट से क्योंकि 0 है रेजिस्टेंस, और एक करंट सोर्स को रिप्लेस करूंगा ओपन सर्किट से क्योंकि इनफिनाइट है रेजिस्टेंस। ठीक, तो अगर मैं BS को डीएक्टिवेट करूं, शॉर्ट करूं, तो A और B के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R। सिमिलरली अगर मैं IS को डीएक्टिवेट करूं तो यहां पर भी अगर मैं दोनों तरफ से, यहां से भी अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं और यहां से भी अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं तो दोनों रेजिस्टेंस R आएंगे। सेकेंड थिंग, ये तो होगी पहली प्रॉपर्टी इक्विवेलेंस की। सेकेंड प्रॉपर्टी कि अगर मैं ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज निकालूं या फिर शॉर्ट सर्किट करंट निकालूं, मैं दोनों निकालने की कोशिश करता हूं और देखता हूं कि इक्विवेलेंस का मतलब क्या है। अगर मैं दोनों सर्किट में फिगर 1 और फिगर 2 में ओपन सर्किट वोल्टेज निकालूंगा तो इसमें भी बीओसी कितनी आएगी? इसमें बीओसी आएगी बीएस के बराबर और इसमें बीओसी कितनी आएगी? बीओसी का मतलब है कि ए और बी को जब मैंने ओपन रखा है तो ए और बी की अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा। यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा तो शायद ये करंट सिर्फ आपके रेजिस्टेंस आर के थ्रू फ्लो होगी और बीओसी हो जाएगी IS इंटू आर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट निकालूं, दोनों में अगर मैं शॉर्ट सर्किट करंट निकालूं, इसका मतलब इसको भी मैं शॉर्ट कर दूं और इसको भी मैं शॉर्ट कर दूं और यहाँ पे मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ISC और यहाँ पर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं ISC। अगर मैं यहाँ पे ISC निकालूंगा तो इस वाले केस में ISC आएगी BS अपॉन R के बराबर
और अगर मैं यहाँ पे ISC निकालूंगा तो ISC सिंपल IS के बराबर आएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस R में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी अगर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। तो अगर फिगर 1 और फिगर 2 आइडेंटिकल हैं तो मैं क्या लिखूंगा कि इनके वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे। इसका मतलब दोनों के ओपन सर्किट वोल्टेज सेम होंगे और दोनों की शॉर्ट सर्किट करंट भी सेम होगी। तो क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि अगर मैं लिखूंगा यहाँ का ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब BS किसके बराबर होगा, IS इंटू R के बराबर, और यहाँ की शॉर्ट सर्किट करंट इसका मतलब BS अपॉन R किसके बराबर होगा, IS के बराबर होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ये दोनों रूल आपके अप्लाई होंगे। यहीं से आपको वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है और करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, जिसमें रिलेशन क्या होगा, BS इक्वल टू IS इंटू R, या फिर लिख लो IS इक्वल टू BS अपॉन R के बराबर। तो ये दोनों रूल आपको ध्यान रखने हैं। तो ये तो हो गया आपके इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर डिपेंडेंट सोर्स के लिए भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल है? तो यस, डिपेंडेंट सोर्स के लिए भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल है। अगर आपका डिपेंडेंट सोर्स दिया जाए, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, मान लेते हैं एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, दिस इज BS, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R, ये रेजिस्टेंस है R। तो इसको भी मैं एक डिपेंडेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, डिपेंडेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और इसके पैरेलल में क्या आएगा, एक रेजिस्टेंस आएगा R, लाइक दिस। बट हमें जब डिपेंडेंट सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है कि जो डिपेंडेंट सोर्स है वो किसी दूसरे पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा होगा, किसी दूसरे पैरामीटर के वोल्टेज या फिर करंट पे डिपेंड कर रहा होगा। इसका मतलब कंट्रोलिंग पैरामीटर जरूर होगा। तो हमें कंट्रोलिंग पैरामीटर को बिना डिस्टर्ब किए, जैसे मान लो कि BS की वैल्यू है, ये मान लेते हैं कोई एक वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, मान लेते हैं A इंटू B है। इसका मतलब कि जो BS है वो किसी एलिमेंट के वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। तो जिस एलिमेंट के वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है हम उस एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। बिना उसको डिस्टर्ब किए आप इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये डिपेंडेंट सोर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी। अगर मैंने करंट सोर्स की डायरेक्शन अगर मुझे बनानी है तो किस डायरेक्शन में होगी? तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जैसा मैंने सर्किट बनाया कि करंट सोर्स की डायरेक्शन कैसी है कि जिस डायरेक्शन में वोल्टेज का प्लस साइन है वहां पे करंट का एरो है। इसका मतलब कि करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, माइनस से लेके प्लस की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो करंट की डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ होगी, माइनस से लेके प्लस की तरफ। ये आपको डायरेक्शन याद रखनी है। डायरेक्शन में बहुत गलतियां होती हैं कि डायरेक्शन आपने अगर एक बार उल्टी ले ली करंट की डायरेक्शन तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको करंट की डायरेक्शन याद रखना है कि जहां पे प्लस आएगा वहां पे एरो की टिप आएगी और जहां पे माइनस आएगा वहां पे एरो की टेल आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कि हमें वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करना है और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंस का मतलब है कि अगर टर्मिनल के अक्रॉस BI कैरेक्टरिस्टिक सेम है तो दो नेटवर्क इक्विवेलेंट होंगे। ये तो हो गया सिंपल। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपके बहुत सारे वोल्टेज सोर्स लगे होंगे, उसको एक वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। बहुत सारे करंट सोर्स लगे होंगे, उसको एक करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। हो सकता है कहीं पे हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए किसी रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखते हैं कुछ वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के कॉन्सेप्ट हैं वो क्या है। तो देखते हैं रूल्स फॉर वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स के लिए क्या क्या रूल हैं, किस तरीके से कनेक्शन हो सकते हैं, मैं उसको कैसे रिप्लेस करूंगा। तो रूल नंबर 1 है कि अगर दो वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्ट हो और दोनों की पोलैरिटी आप चेक करो, दोनों की पोलैरिटी अगर सेम हो, V1 और V2 की दोनों की आप पोलैरिटी देखो, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो मैं इसको एक वोल्टेज सोर्स से कन्वर्ट कर सकता हूँ जिसकी वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों का एडिशन के बराबर होगी, V इक्वल टू V1 प्लस V2 के बराबर होगी। रूल नंबर 2 है कि अगर दो वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्ट हो बट दोनों की पोलैरिटी अपोजिट हो, आप चेक कर पा रहे हो कि P1 की पोलैरिटी ऊपर प्लस नीचे माइनस और V2 की पोलैरिटी ऊपर माइनस नीचे प्लस,
तो इसको मैं एक वोल्टेज सोर्स से कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसकी वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, या तो B1 माइनस B2 होगी या तो B2 माइनस B1 होगी। आपको ध्यान रखना है कि B1 माइनस B2 कब होगी, जब B1 की वैल्यू B2 से ज्यादा होगी। और V की पोलैरिटी कैसी है, अगर आप चेक करो V की पोलैरिटी कैसी है, इस V की पोलैरिटी इस B1 की पोलैरिटी की जैसी है अगर B1 ग्रेटर देन B2 है तो। या फिर हम रिप्लेस करेंगे B2 माइनस B1 से, उसकी पोलैरिटी कैसी होगी, इसकी पोलैरिटी B2 की जैसी है अगर V2 ग्रेटर देन B1 है तो आपको ध्यान रखना है कि V1 ज्यादा है या तो V2 ज्यादा है। तीसरा रूल कहता है कि अगर दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लगे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अगर दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लगे हो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वोल्टेज सोर्स की वैल्यू बराबर हो और दोनों की पोलैरिटी भी सेम हो। अगर पोलैरिटी भी अलग अलग है या फिर दोनों की वैल्यू अलग अलग है तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे केवीएल सेटिस्फाई नहीं होगा। केवीएल कहता है कि दो पैरेलल ब्रांच की वोल्टेज हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर हमने दो बैटरी ऐसी लगा दी, अगर एक ज्यादा वोल्टेज की एक कम वोल्टेज की है तो जो कम वोल्टेज वाली बैटरी है वो ओवरचार्ज हो जाएगी और वो डैमेज हो जाएगी बैटरी। तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि दो बैटरी अगर हमने पैरेलल में लगाई हैं तो दोनों बैटरी के वोल्टेज अलग अलग हों या फिर दोनों की पोलैरिटी अलग अलग हों। जब भी हमें पैरेलल में लगाना है बैटरियों को तो दोनों की वोल्टेज भी सेम होनी चाहिए और दोनों की पोलैरिटी भी सेम होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो मैं उसको एक वोल्टेज सोर्स से कन्वर्ट कर सकता हूँ अपने क्वेश्चन में, जिसकी वैल्यू या तो B इक्वल टू B1 इक्वल टू B2 होगी, इसको हम एक वोल्टेज सोर्स से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें एक वोल्टेज सोर्स से कन्वर्ट करना ही है तो हमने दो बैटरी लगाई क्यों है। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जितनी ज्यादा बैटरी होंगी उनका फायदा क्या होने वाला है। रूल नंबर 4 कहता है, रूल नंबर 4 एंड 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि अगर वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हो तो मैं उस रेजिस्टेंस R को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। और रूल नंबर 5 भी ऐसा ही कुछ कि अगर वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में करंट सोर्स लगा हो तो भी मैं इस करंट सोर्स को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। बट कब कब कर सकते हो और कब नहीं कर सकते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। आप ऐसा नहीं है कि हमेशा आप रेजिस्टेंस R को नेग्लेक्ट कर दो या फिर हमेशा आप करंट सोर्स को नेग्लेक्ट कर दो। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन में रेजिस्टेंस R को नेग्लेक्ट करना है या फिर करंट सोर्स को नेग्लेक्ट करना है और किस तरह के क्वेश्चन में नहीं करना है। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो मैंने रूल नंबर 3 लिखा था उसके लिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि दो 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और मैं बोल रहा हूं कि रेजिस्टेंस R में करंट निकालो, इसमें करंट निकालो और पहले बोल रहा हूं कि इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम लगाओ। तो क्या आप इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हो? तो अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो सुपरपोजिशन थ्योरम का तो हम क्या करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम में कि हम एक बार में एक सोर्स को एक्टिवेट करते हैं और बकाया सारे सोर्स को हम डीएक्टिवेट करते हैं। तो जैसे ही मैं इस सोर्स को एक्टिवेट करूंगा, मान लेते हैं इस सोर्स को मैंने एक्टिवेट किया तो मुझे इस सोर्स को शॉर्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट करना पड़ेगा मुझे ऐसे। तो क्या यहाँ पर केवीएल सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा। अगर मैंने इसको एक्टिवेट किया तो इस ब्रांच का वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं कि ये टर्मिनल ए है ये टर्मिनल बी है, ये दोनों बैटरियां पैरेलल में लगी हुई हैं ए और बी टर्मिनल के बीच में। तो अगर मैंने इसको एक्टिवेट किया तो ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 10 वोल्ट और अगर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया तो ये शो करेगा कि ए और बी के बीच का वोल्टेज हो गया है 0। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि दो पैरेलल ब्रांच की वोल्टेज क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, कि एक का 10 हो गया एक का 0 हो गया। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा ही नहीं सकते हैं। ये आपका यहाँ पे हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना पड़ेगा अपने सिंप्लीफिकेशन मेथड से कि अगर दो बैटरियां पैरेलल में कनेक्ट हैं तो मैं उसको एक बैटरी से कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक बैटरी लगा सकता हूँ। तो अपना जो सर्किट बनेगा सिंप्लीफाई सर्किट वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे सिर्फ 10 वोल्ट की एक बैटरी आ जाएगी और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का। अब आप सिंपली बता सकते हो कि इस 2 ओम में करंट कितनी होगी। तो इस 2 ओम में करंट होगी 5 एम्पियर। अगर मैं इसमें करंट की बात करूं तो आई की वैल्यू आएगी आई इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 एम्पियर।
तो ये तो हो गया 5 एम्पियर। क्वेश्चन ये आता है कि सर दो बैटरियां क्यों लगा दी हैं, जब इसमें 5 एम्पियर करंट तो 10 वोल्ट की बैटरी से भी आ सकता था, तो हमने दो बैटरी क्यों लगा दी हैं। तो इसका आंसर ये है कि जब भी आप बैटरी खरीदने जाते हो वहां पे एक रेटिंग दी जाती है जिसको हम बोलते हैं एम्पियर आवर रेटिंग, करंट रेटिंग एम्पियर आवर। जब भी आप बैटरी खरीदोगे उसमें हमेशा ऐसा लिखा रहेगा एम्पियर आवर, एएच। एएच का मतलब है एम्पियर आवर, ये रेटिंग शो करती है एम्पियर आवर। अगर मान लो किसी बैटरी की जो रेटिंग है वो है 2 एम्पियर आवर, इसका मतलब ये हो गया कि अगर उस बैटरी में से 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी तो वो 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ये जो हमने दोनों बैटरियां लगाई हैं इनकी रेटिंग कितनी कितनी है, इनकी रेटिंग मान लेते हैं कि एक की रेटिंग है 5 एम्पियर पर आवर, 5 एम्पियर आवर। दोनों बैटरियों की जो रेटिंग है वो है 5 एम्पियर आवर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक बैटरी में से 5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी तो वो बैटरी 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे हमने दो बैटरियां लगा दी हैं तो काम दोनों बैटरी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने इसको रिप्लेस कर दिया एक वोल्टेज सोर्स से तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स आपका काम करेगा, नहीं, दोनों बैटरियां काम करेंगी। दोनों बैटरी से क्या होगा, आपकी बराबर बराबर करंट फ्लो होगी, 2.5 एम्पियर इससे फ्लो होगी और 2.5 एम्पियर इससे फ्लो होगी। तो अगर मैं सिर्फ एक बैटरी लगाता तो वो बैटरी 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाती, क्यों, क्योंकि उसकी जो रेटिंग है वो है 5 एम्पियर आवर। तो अगर मैं सिर्फ एक बैटरी लगाता तो एक बैटरी 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाती। अब मैंने क्या किया, दो बैटरियां लगा दी। दो बैटरी लगाने का मतलब क्या है, दोनों की रेटिंग सेम है, तो अब दोनों में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, 2.5 एम्पियर और 2.5 एम्पियर। इसका मतलब अब मैं इस सर्किट को 2 घंटे के लिए ऑपरेट कर सकता हूँ, 2 घंटे तक ऑपरेट होगा, तब जाके आपकी दोनों बैटरियां डिस्चार्ज होंगी। तो अगर हम जितनी ज्यादा पैरेलल में बैटरियां लगा देंगे तो अपने सर्किट का टाइम उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, हम उस सर्किट को उतने टाइम के लिए और बढ़ा सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, हमें जितने टाइम के लिए करंट फ्लो करानी है हम नंबर ऑफ बैटरी पैरेलल में लगा दो, तो उससे क्या हो जाएगा आपका कि आपकी रेटिंग तो आपकी वही है 5 एम्पियर आवर, बट नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स बढ़ जाएंगे। तो यही फायदा होता है नंबर ऑफ बैटरी आपके पैरेलल में लगाने का। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये तो हमने सिंपल अपने मैथमेटिकल के लिए कि अपने क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो वो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। 10 वोल्ट की अगर बैटरी है पैरेलल में तो हमने एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बट क्वेश्चन ये आता है कि प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, दो बैटरियां अगर मैंने पैरेलल लगाई तो प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हमने जो रूल नंबर 4 एंड 5 पढ़ा है कि अगर वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हो या वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में करंट सोर्स लगा हो तो हम उस रेजिस्टेंस या फिर करंट सोर्स को निगलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन लिया है, एक 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और उसके पैरेलल में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है और हमें निकालना क्या क्या है, जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है कि बीएल निकालना है, ये चीज निकालनी है, आईएल निकालनी है और यहाँ सोर्स के थ्रू करंट निकालनी है, सोर्स कितनी करंट डिलीवर कर रहा है, आईएस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने दो सर्किट लिए हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या है कि मैं 2 ओम को यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, 2 ओम को मैंने निगलेक्ट नहीं किया। और सेकंड केस में क्या है कि मैंने 2 ओम को निगलेक्ट कर दिया। एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करो केस 1 से कि जब आप 2 ओम को कंसीडर कर रहे हो, दिस इज द ओरिजिनल सर्किट, आपका आंसर क्या आएगा, ओरिजिनल सर्किट से एग्जैक्ट आंसर आएगा। जो हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं वो तो अप्रोक्सीमेशन है, हमें सिर्फ ये देखना है कि उस अप्रोक्सीमेशन का इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है। अगर इफेक्ट होगा सर्किट में तब हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, और अगर उस अप्रोक्सीमेशन का इफेक्ट नहीं हो रहा है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हमें देखना ये है इफेक्ट कहाँ कहाँ होगा। तो केस 1 में हमने 2 ओम को कंसीडर किया और हमने बीएल आईएल निकालने की कोशिश की। तो सिंपल है कि जो 5 ओम के दो रेजिस्टेंस लगे हैं दोनों सीरीज में है और इन दोनों के अक्रॉस टोटल वोल्टेज है 20 वोल्ट। इसका मतलब जो 20 वोल्ट है वो डिवाइड हो जाएगा 10 वोल्ट में। तो यहाँ से सिंपल आपका अगर मैं बीएल निकालूंगा तो बीएल आएगा 10 वोल्ट, तो आईएल आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 5 दैट मीन्स 2 एम्पियर। तो बीएल और आईएल तो आ गई 2 एम्पियर। अब यहाँ पे करंट कितनी होगी, अगर मैं बोलूं कि इस 2 ओम में करंट कितनी होगी, तो इस 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ है। अगर 20 वोल्ट है तो यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगी 10 एम्पियर, 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10 एम्पियर। तो अगर मैं इस नोड ए पर
केसीएल लगा दूं तो IS की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे फ्लो हो रही है 2 एम्पियर, IL की वैल्यू है 2 एम्पियर, IL इक्वल टू 2 एम्पियर। तो जो IS की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, IS इक्वल टू 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 एम्पियर। यहाँ पे IS की वैल्यू आई 12 एम्पियर। तो अगर मैं बोलूं कि पावर कितनी डिलीवर कर रहा है, जो सोर्स है वो कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, तो पावर हम कैसे निकालते हैं, वोल्टेज इंटू करंट, मतलब 20 इंटू 12 इक्वल टू 240 वॉट। अगर मैं देखूं कि ये लोड कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 वॉट। ठीक है, हमने पहले केस के लिए इतना डेटा निकाल लिया, IS निकाल ली, BL निकाल ली, IL निकाल ली, PS निकाल ली, PL निकाल ली। अब केस 2 के लिए भी हम सेम चीज करते हैं। जब हम केस 2 के लिए देखेंगे तो केस 2 में BL की वैल्यू कितनी आएगी, शायद BL की वैल्यू अभी भी सेम आएगी, दोनों सीरीज में है और 20 वोल्ट का टोटल वोल्टेज सोर्स है, तो BL की वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट। IL की वैल्यू कितनी आएगी, IL की वैल्यू हो जाएगी, IL की वैल्यू हो जाएगी वही 2 एम्पियर, 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2 एम्पियर। और PL की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 वोल्ट। इसका मतलब जो लोड के अक्रॉस डेटा आया है, BL, IL और PL, ये तो सेम आया है। हम सोर्स में निकालते हैं, जो IS की वैल्यू होगी अब कितनी होगी, IS की वैल्यू अब हो जाएगी 2 एम्पियर, IL के बराबर हो जाएगी। तो PS कितनी आएगी, PS आएगी 20 इंटू 2 इक्वल टू 40 वोल्ट। अब आप ऑब्जर्व करो कहाँ पे अंतर आया है डेटा में। जो लोड का डेटा है वो तो सेम है, यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है, बट देखो आप सोर्स के डेटा में आप देखो, जब आपने 2 ओम को कंसीडर किया तब सोर्स के अक्रॉस करंट थी 12 एम्पियर और सोर्स कितनी पावर डिलीवर करता है 240 वोल्ट, जो कि आपका सबसे सही आंसर है, जो आपका एग्जैक्ट आंसर है, यही आपका आंसर होगा। बट जब हमने 2 ओम को निग्लेक्ट कर दिया, अप्रोक्सीमेट कर दिया, 2 ओम को हटा दिया, तब देखो सोर्स की करंट आ रही है 2 एम्पियर और सोर्स की पावर है 40 वोल्ट। तो अगर आपने ये आंसर टिक कर दिया 2 एम्पियर और 40 वॉट, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हम 2 ओम को निगलेक्ट कब कर सकते हैं, अगर हमें कोई लोड के अक्रॉस रिस्पॉन्स निकालना हो, बट अगर हमें सोर्स के अक्रॉस कोई रिस्पॉन्स निकालना हो तो हम 2 ओम को निगलेक्ट नहीं कर सकते। सिमिलर कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके करंट सोर्स के लिए। ये आप घर पे सॉल्व करना कि अगर 2 ओम की जगह एक करंट सोर्स लगा होता है, उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर 2 ओम की जगह एक करंट सोर्स लगा होता तो मैं उस करंट सोर्स को कब निगलेक्ट कर सकता हूं, तो आपका कॉन्सेप्ट सेम हो जाएगा कि अगर हमें लोड के अक्रॉस कोई रिस्पॉन्स निकालना हो तब तो हम रेजिस्टेंस और करंट सोर्स को निगलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर हमें सोर्स के अक्रॉस रिस्पॉन्स निकालना हो, जैसे हमने यहाँ पे निकाला सोर्स के अक्रॉस रिस्पॉन्स, तो हम इस 2 ओम रेजिस्टेंस या फिर यहाँ पे करंट सोर्स लगा होता है उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, स्मॉल कॉन्सेप्ट बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा। यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, आपके गेट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमें कब रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है और कब नहीं करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं करंट सोर्स के लिए कुछ रूल होते हैं, जैसे हमने वोल्टेज सोर्स के लिए पढ़ा, सेम कॉन्सेप्ट आपके, सेम रूल आपके करंट सोर्स के लिए भी होते हैं। देखते हैं क्या क्या रूल है। तो ये कुछ रूल हैं करंट सोर्स के लिए, जैसे हमने वोल्टेज सोर्स के लिए पढ़े हैं। करंट सोर्स के लिए क्या है कि अगर दो करंट सोर्स पैरेलल में कनेक्ट हो, ऐसे पैरेलल में कनेक्ट हो और दोनों ही डायरेक्शन आप ऑब्जर्व करो, दोनों ही डायरेक्शन सेम है, दोनों डायरेक्शन या तो ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो, तो इसको मैं एक करंट सोर्स से कन्वर्ट कर सकता हूँ जिसकी वैल्यू कितनी होगी, I इक्वल टू I1 प्लस I2, इन दोनों के एडिशन के बराबर होगी। और डायरेक्शन कैसी होगी, जैसे I1 I2 की डायरेक्शन है वैसे ही करंट I की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर दो करंट सोर्स पैरेलल में कनेक्ट हो बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि I1 और I2 की डायरेक्शन अपोजिट है, एक के ऊपर है तो एक के नीचे है, तो इसको मैं रिप्लेस करूंगी या तो I1 माइनस I2 से या फिर I2 माइनस I1 से। कब, जब I1 ग्रेटर देन I2 होगा तो हम लिखेंगे इसको I इक्वल टू I1 माइनस I2। डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन I1 के जैसी होगी। और अगर I2 ग्रेटर देन I1 होगा तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन I2 की जैसी होगी और वैल्यू कितनी होगी, I2 माइनस I1 के बराबर होगी। सिमिलरली रूल नंबर 3 है कि अगर दो करंट सोर्स सीरीज में कनेक्ट हो, अगर दो करंट सोर्स सीरीज में कनेक्ट, तो देखो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों की डायरेक्शन और दोनों की वैल्यू बराबर हो। इसका मतलब I1 की वैल्यू I2 के बराबर हो और दोनों की डायरेक्शन सेम हो, ये तभी पॉसिबल है। अदरवाइज यहाँ पे KCL सेटिस्फाई नहीं होगा।
केसीएल क्या कहता है? केसीएल कहता है कि दो सीरीज एलिमेंट के में करंट हमेशा सेम होगी, वैल्यू भी सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी। तो I1 और I2 की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और इनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। रूल नंबर 4 एंड 5 आपके सेम वही हैं जैसे अपन ने वहां पे पढ़ा है अभी कि वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स के अगर पैरेलल में करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को निगलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे है कि अगर करंट सोर्स की सीरीज में रेजिस्टेंस है तो हम उस रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर करंट सोर्स की सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, बट कंडीशन वही रहेगी, हम सिर्फ तभी निगलेक्ट कर सकते हैं जब हमें किसी लोड के अक्रॉस रिस्पॉन्स निकालना हो। अगर हमें सोर्स के अक्रॉस ही रिस्पॉन्स निकालना है तब हम इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये रूल नंबर 4 एंड 5 फिर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो मैं रूल नंबर 4 एंड 5 के लिए एक नोट लिख देता हूँ, चाहे वो वोल्टेज सोर्स के लिए हो चाहे करंट सोर्स के लिए हो, किसी भी तरह का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ तभी एप्लीकेबल है, किसी भी तरह का हो, चाहे आपको वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में भी कन्वर्ट करना हो, किसी भी तरीके का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तभी एप्लीकेबल है जब आपको लोड के अक्रॉस रिस्पॉन्स निकालना हो। तो यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूं, एक इंपोर्टेंट नोट है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज एप्लीकेबल while calculating the response across the load। नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2, दूसरा पॉइंट मैं क्या लिखूंगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन is not applicable while calculating the response across the source। तो ये दो नोट आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों नोट आपके, कि हमें ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कब अप्लाई करना है कब नहीं करना है। आप अगर हमेशा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, उससे आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा कि हमें कहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है, देखेंगे वो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन था गेट 2013 में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में तो बड़ा छोटा क्वेश्चन लगता है बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में ये आपको सर्किट दिया हुआ था, उसने पूछा था, एक तो पूछा था करंट आई, पहले क्वेश्चन में था कि हमें करंट आई निकालना है, मतलब 1 ओम के थ्रू हमें करंट निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन था कि हमें बीएस निकालनी है और आईएस निकालनी है, इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स एंड करंट थ्रू वोल्टेज सोर्स निकालना है। तो अब देखो, पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है कि अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर मैं पॉइंट दे दूं यहाँ पे ए है ये बी है, तो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए उसने क्या किया कि जो 2 ओम रेजिस्टेंस है वो यहाँ के बीच जोड़ दिया, बेसिकली ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जो 2 ओम रेजिस्टेंस है, 1 ओम रेजिस्टेंस है और 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ये तीनों पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है। इसका मतलब जो 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज हमेशा बराबर होते हैं। तो 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर बोलोगे वोल्टेज कितना होगा तो ये 10 वोल्ट होगा। तो करंट कितनी हो जाएगी, पहला क्वेश्चन तो यही था, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे समाप्त हो गया कि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 10 एम्पियर, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें बीएस निकालना है और आईएस निकालना है। तो दिमाग में ये आता है कि करंट सोर्स की सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, मैं इस 5 ओम को निगलेक्ट कर देता हूँ, और 10 वोल्ट के पैरेलल में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको निगलेक्ट कर देता हूँ। तो या तो आपको रूल पता ना हो, बिल्कुल भी रूल पता ना हो, अगर रूल पता है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि कहाँ पे आपको लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। तो अगर आप बोलो कि 5 ओम को निगलेक्ट कर दो, तो आप यहाँ पे 5 ओम को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको जो वोल्टेज निकालना है वो करंट सोर्स के अक्रॉस ही निकालना है,
और यहाँ पे 2 ओम को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। इस 2 ओम को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि हमें जो करंट है वो सोर्स के थ्रू ही निकालनी है, 10 वोल्ट के थ्रू ही निकालनी है। इसका मतलब यहाँ पे मैं किसी भी रेजिस्टेंस को निगलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन कुछ ऐसे सॉल्व होगा, हमने केसीएल पढ़ लिया है, हम सिर्फ केसीएल और केवीएल का यूज करेंगे। हमने केसीएल भी पढ़ लिया, हमने केवीएल भी पढ़ लिया, हम केसीएल केवीएल का यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि इस 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। अगर वो 10 वोल्ट के पैरेलल में कनेक्ट है तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा और यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगी, 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 एम्पियर। तो 2 ओम के अक्रॉस करंट हो जाएगी 5 एम्पियर, 1 ओम के अक्रॉस करंट आ गई आपकी 10 एम्पियर, और इस ब्रांच में करंट है आपकी 2 एम्पियर। तो अगर मैं नोड ए पर केसीएल लगा दूं तो केसीएल एट नोड ए, अगर मैं नोड ए पर केसीएल लगा दूं, देखो 2 एम्पियर आ रही है इक्वल टू IS जा रही है प्लस 5 जा रही है प्लस 10 जा रही है, तो IS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, IS की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 13 एम्पियर। और आप माइनस में ही आंसर दोगे क्योंकि उसने ऑलरेडी करंट की डायरेक्शन दे रखी है कि हमें नीचे की तरफ ही निकालनी है। अब चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, हमें तो करंट नीचे की तरफ ही निकालनी है। हाँ, अगर वो डायरेक्शन नहीं देता, सिंपल बोल देता है कि हमें करंट निकालो, 10 वोल्ट के थ्रू करंट निकालो, तो अब वो प्लस में भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, तो आप बाई डिफॉल्ट आंसर प्लस में दोगे हमेशा। अब हमें निकालना है BS, और BS की उसने पोलैरिटी भी दी थी, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब हम कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ पर 2 एम्पियर की करंट है ये, तो इस 5 ओम में भी 2 एम्पियर की करंट होगी क्योंकि ये दोनों सीरीज में है और सीरीज में करंट हमेशा सेम होती है। तो इस 5 ओम में करंट कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर, वो भी ऊपर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर की करंट होगी। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, वो भी पोलैरिटी कैसी होगी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस 10 वोल्ट। क्यों? क्योंकि करंट ऊपर की तरफ है। अगर करंट ऊपर की तरफ है तो नीचे प्लस आएगा, ऊपर माइनस आएगा। अगर करंट नीचे की तरफ होती, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऊपर प्लस आता नीचे माइनस आता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब मैं अगर यहाँ पे केवीएल लगा दूं, इस वाली लूप में केवीएल लगा दूं, तो देखो माइनस से प्लस जाता हूं तो माइनस लिखता हूं, प्लस से माइनस जाता हूं तो प्लस लिखता हूं, तो लिखेंगे अपन यहाँ पे। तो माइनस से प्लस गया तो लिखा मैंने माइनस BS, प्लस का 10 और प्लस का 10 इक्वल टू 0, तो BS की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20 वोल्ट। तो दोनों आंसर आपके आ चुके हैं, BS इक्वल टू 20 वोल्ट और IS इक्वल टू माइनस 13 एम्पियर। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये था, सोचने वाली बात ये थी कि यहाँ पे ना तो हम 5 ओम को निगलेक्ट कर सकते हैं और ना ही हम 2 ओम को निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सोर्स के अक्रॉस ही रिस्पॉन्स निकालना है। हाँ, अगर वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता कि मुझे करंट बताओ I, इस 1 ओम में करंट बताओ I कितनी होगी, तो मैं इस 2 ओम को भी निगलेक्ट कर सकता हूँ और इस 5 ओम को भी निगलेक्ट कर सकता हूँ, अपने आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप करके देख लेना कि इस 2 ओम को भी निगलेक्ट कर दो और 5 ओम को भी निगलेक्ट कर दो और करंट I की वैल्यू निकालो, तो ये 10 एम्पियर ही आएगी। आप चाहे जो कर लो, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमें तभी लगाना है जब हमें किसी लोड के अक्रॉस रिस्पॉन्स निकालना हो। अगर हमें सोर्स के अक्रॉस निकालना हो तो हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे इस लेक्चर में, आपको पूरा लेक्चर देखना है और यहाँ से गलती होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आई होप अब आपकी गलतियां बहुत कम हो जाएंगी और आई होप गलतियां होंगी ही नहीं अब। So if you really like my video, please like, share and subscribe to the channel. Please subscribe to the channel. आपको बहुत फायदा मिलने वाला है इस चैनल से, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दी चैनल। थैंक यू।